ये देखो सबसे पहले, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, आज हम लोग ये बना लेना ट्रेडिंग अकाउंट। आज सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट का बता रहे हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में 4 टॉपिक याद रखना, ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद परचेज, इधर सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। सबसे पहले हम लोग जब क्वेश्चन देखेंगे तो सबसे पहले 4 टॉपिक को हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, और एक बात और, अगर रिटर्न रहेगा तब यहाँ माइनस करेंगे, नहीं रहेगा तो रिटर्न माइनस नहीं करेंगे। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट का तो सबसे पहले फर्स्ट में हम लोग 4 टॉपिक लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा एडजस्टमेंट में, मतलब ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया रहेगा, तब हम लोग यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे। उसके बाद यहाँ जितना दिख रहा है सब फैक्ट्री में खर्च होता है। ठीक है, जैसे कैरिज फ्रेट, कैरिज ऑन परचेज, रेलवे फ्रेट ऑन परचेज, कूली, कार्टेज, ऑक्ट्राय, कस्टम ड्यूटी, डॉक चार्ज, ये सब याद कर लेना। ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। जो पोस्ट में प्लस होता है उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोला जाता है। ठीक है, जैसे इंपोर्ट ड्यूटी, यहाँ एक और लिख देते तुम लोग को, कस्टम ड्यूटी। आज फिर हम 4 क्वेश्चन हम देंगे, वो बनाना भी तुम लोग। ठीक है, प्रोडक्टिव वेजेज, फैक्ट्री, जितना एक्सपेंसेस के आगे अगर फैक्ट्री लग गया तो समझ जाना वो ट्रेडिंग में जाएगा। मोटिव पावर, गैस, फ्यूल, वाटर, स्टोर कंज्यूम, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, पैकिंग मटेरियल। उसके बाद अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा आएगा, ठीक है, क्रेडिट साइड ज़्यादा आएगा और डेबिट साइड क्या आएगा, कम आएगा, तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। और ग्रॉस प्रॉफिट सीडी भी लिख सकता है। ठीक है, अब यहीं तक पहले बता रहे हैं। इसी को आज हम लोग 6 क्वेश्चन बनाना है। हम 6 क्वेश्चन दे देंगे, एक अभी बना के हम दिखा भी देंगे। ठीक है, बना के इसको अच्छा से फिर भेजना भी है हमको। ठीक है, सब कोई तो अच्छा से इसको याद कर लो, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यही तुम लोग को याद करना भी है। अब देखो एक क्वेश्चन हम लोग के सामने है, जैसे हम सबसे पहले एक क्वेश्चन दिखाते हैं। ठीक है, फिर तुम लोग बनाना, फिर इसको बाद में हम एक बना के तुम लोग को दिखा देते हैं। जैसे है ना, इस तरह से ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेज दिया है, परचेज रिटर्न दिया है, कैरेज इनवार्ड, वेजेज, ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटी, सेल्स, सेल्स रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक है दिया हुआ हम लोग का सब। अब देखो ध्यान से, इसी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर भी बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो तुम लोग, ठीक है, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक। देखो यहाँ टू ओपनिंग स्टॉक, सबसे पहले एक तो तुम लोग को बना के दिखा दे रहे हैं। उसके बाद जो हम पीडीएफ भेजेंगे ग्रुप में, वो पूरा तुम लोग को बना के हमको भेजना है। ठीक है, 48,000। ठीक है, हम लोग लिख दिए, जैसे बोले थे वही काम करना। उसके बाद तुरंत परचेज लिखना है, फॉर्मेट पार्टिकुलर अमाउंट रहने वाला है। परचेज हम लोग का 2,90,000 है, जिसमें 18,000 चल जाएगा। ठीक है, परचेज 2,90,000 है, जिसमें से 18,000 रुपये रिटर्न हम लोग को क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को कितना बचेगा, 2,72,000। ठीक है, इधर आ जाओ, बाय सेल्स। हम बोले थे, जो बोले थे वही काम हम लोग खुद करेंगे। ठीक है, बनाते समय सबसे पहले अब सेल्स देखो, सेल्स देखो यहाँ पर है, कितना है, 4,60,000। रिटर्न कितना है, सेल्स रिटर्न 28,000, तो 4,28,000 सबसे पहले लिखेंगे। ठीक, नहीं सॉरी, 4,60,000 हम लोग का दिया हुआ है, ये हम लोग का 4,60,000 दिया हुआ, रिटर्न 28,000 रुपये दिया है। ठीक है, 4,60,000 और माइनस SR मतलब सेल्स रिटर्न, शॉर्ट फॉर्म यूज करना है, एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना है। हम लोग का 28,000 रुपया दिया हुआ है, क्लियर। ठीक है, तो हम लोग चल जाएगा यहाँ पर 60,000 में हम लोग का 28,000 चल गया, 0,0,0, 10 में 8 गया तो 2, अपन यहाँ बच गया कितना, 5 में 2 गया 3, 4,32,000। तुरंत यहीं पर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक लिख लेंगे। ठीक है, क्या लिख लेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक हम लोग का कितना दिया हुआ है, देख लो ध्यान से, क्लोजिंग स्टॉक हम लोग का कितना दिया हुआ है, 72,000 रुपये। देखो क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है, 72,000। अब देखो 4 टॉपिक लिखने के बाद, 1, 2, 3, 4, ये 4 टॉपिक लिखने के बाद अब हम लोग देखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या है। तो देखो तुम लोग यहाँ पर कैरिज इनवार्ड है 3,500 रुपये, देखो देख देख के डायरेक्ट लिखते चल जाएंगे। ठीक है, कैरिज इनवार्ड, कैरिज इनवार्ड, ठीक है, कैरिज इनवार्ड हम लोग का दिया हुआ कितना, कैरिज इनवार्ड हम लोग का 3,500 रुपये। ठीक है, कैरिज इनवार्ड कितना दिया, 3,500। फिर हम जो जो क्वेश्चन भेजेंगे सबको बनाना है। ठीक है, उसके बाद वेजेज 24,000। ठीक है, वेजेज हम लोग का कितना है, 24,000। वेजेज हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है, 24,000 हो गया। उसके बाद इंपोर्ट ड्यूटी,
7500 रुपये। देखो सब फॉर्मेट में सब लिखवाए हैं और दोनों PDF तुम लोग को भेज देंगे और बनाना है, ये नहीं एक्सक्यूज देना कि क्लास नहीं था आज, ठीक है। इम्पोर्ट ड्यूटी 7500, अब बना के अगला क्लास में सब लाना, अगला क्लास परसों है ना अब, तो इसका बना के लाना है, ठीक है। बस इतना ही हम लोग का दिया। अब देखो तुम लोग के सामने ही जोड़ रहे, देखो यहाँ पर सब ध्यान से, तुम लोग के सामने ही हम जोड़ के तुम लोग को दिखा दे रहे साथ ही साथ कैलकुलेटर पे, ठीक है। 4,32,000, ठीक है, 4,32,000 प्लस 72,000, ठीक है, 4,32,000 प्लस 72,000 कितना हो गया? 5,04,000। इधर भी आना चाहिए 5,04,000 और सेम लाइन में जोड़ना है, ठीक है, सेम लाइन में हम लोग को जोड़ना है। अब देखो इधर माइनस करो, 5,04,000 रहने दो, तुम लोग अब इधर से माइनस करके दिखाते, ठीक है। 48,000 रुपये ओपनिंग स्टॉक हो गया, ठीक। उसके बाद 2,72,000 रुपया हम लोग का हो गया क्या, ये नेट परचेज 3,500 रुपया हम लोग का हो गया। क्या है कैरिज इनवार्ड 24,000 रुपया हम लोग का हो गया। 24,000 रुपये हम लोग का वेजेज हो गया और 7500, मतलब डेबिट साइड अगर जोड़ेंगे तो हम लोग का आ रहा है 3,55,000, जबकि हम लोग का क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ठीक, 1,49,000। देखो इधर हम लोग का 1,49,000 रुपये घट रहा है, दोनों आँख फाड़ के देखो, ठीक है। 2 ग्रॉस प्रॉफिट CD कहाँ से आया? ये माइनस करके लाए हैं, ठीक है। अब बाद में मत बोलना है कि 1,49,000 कहाँ से लाए सर, यहाँ देख लो ध्यान से, 1,49,000 कैसे लाए? ये दोनों को जोड़ दिए, इधर यहाँ से लेके ताकि सब कुछ हो जाता है, फिर पूछेगा कहाँ से आया, तो देख लो यहाँ से इतना दूर तक हम लोग क्या कर दिए, माइनस कर दिए, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का। अब सुन लो, अब ऐसा सेम क्वेश्चन देखो ध्यान से, यहाँ ये PDF तुम लोग को व्हाट्सएप में जाएगा, देखो सेम क्वेश्चन है, तुम लोग को बना के 2 नंबर हो गया, देखो 3 नंबर हो गया है ना, फिर देखो 4 नंबर हो गया, ऐसा तुम लोग को खुद बनाना है। और ऐसा ही छोटा छोटा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है तुम लोग का, ठीक है। ये सब तुम लोग बना के हमको भेजना, अब भेजना नहीं, डायरेक्ट क्लास में ही दिखाना, सब बना के लाना, ठीक है। सब कोई बनाना है, कोई तरह का एक्सक्यूज हम सुनने वाले नहीं है।